Assalamu alaikum. Welcome to the channel Life of Special Persons with your host Muhammad Naeem from Lahore, Pakistan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Friends, today our topic of discussion is the process of human birth. कि हम इंसानों की पैदाइश अल्लाह ताला ने कैसे फरमाई। इसके लिए मैं कुरान मजीद की एक आयत का रेफरेंस देना चाहूँगा। चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नेम इक्तरबा, सूरा नंबर 22, सूरा नेम अल हज, वर्स नंबर 5। इसकी मैं आपके सामने तलावत करूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको उसका तर्जुमा और तशरीह बताऊंगा। इस आयत के पढ़ने से पहले इसका सियाको सकबाक, इसका बैकग्राउंड वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि इस आयत के स्टार्ट में अल्लाह ताला ने हमें एक वईद सुनाई है कि क़यामत का ज़लज़ला कैसे होगा और उस ज़लज़ले के दौरान सब के सब लोग मदहोश हो जाएंगे और बहुत सारे लोग सरकश शैतान की पैरवी करना शुरू कर देंगे और फिर कैसे उनके ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा और आग का अज़ाब आएगा। ये इस आयत का बैकग्राउंड रेफरेंस है, बैकग्राउंड नॉलेज है। अब हम आयत की तरफ जाते हैं। या अय्युहन नासु इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बासी फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराब सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुज़ग़तिन मुख़ल्लक़तिन व गैरि मुख़ल्लक़तिन लिनुबय्यिना लकुम व नुक़िर्रु फ़िल अरहामि मा नशाउ इला अजलिम मुसम्मा सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़ला सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमर लिकैला यअलमा मिन बादि इल्मिन शैया व तरल अर्ज़ हामिदा फ़इज़ा अंज़लना अलैहल माअ अहतज़्ज़त व रबत व अंबतत मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज। वर्स नंबर 5, चैप्टर नंबर 17, सूरा हज। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों अगर तुम्हें मरने के बाद जी उठने में शक है तो सोचो हमने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर खून बस्ता से, फिर गोश्त के लोथड़े से जो सूरत दिया गया था और बेनक्शा था। ये हम तुम पर जाहिर कर देते हैं और हम जिसे चाहें एक ठहराए हुए वक्त तक रहम मादर में रखते हैं, फिर तुम्हें बचपन की हालत में दुनिया में लाते हैं, फिर ताकि तुम अपनी पूरी जवानी को पहुंचो। तुम में से बाज़ तो वो हैं जो फोत कर लिए जाते हैं और बाज़ बेगर्ज उम्र की तरफ फिर से लुटा दिए जाते हैं कि वो एक चीज़ से बाखबर होने के बाद फिर बेखबर हो जाते हैं। तू देखता है कि ज़मीन बंजर और खुश्क है, फिर जब हम इस पर बारिशें बरसाते हैं तो वो उभरती हैं और फूलती हैं और हर किस्म की रौनकदार नबातात उगाती हैं। तो दोस्तों, इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश का एक पूरा प्रोसेस बयान किया है। इसी आयत के रेफरेंस से यहाँ पर एक हदीस भी कोट की गई है। सही बुखारी की हदीस है, किताब अहादीसुल अंबिया, और इसे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं। दोस्तों, इस आयत का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि जिसमें अल्लाह ताला हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसान की पैदाइश का जो मकसद है और जो उसका प्रोसेस है वो बताया है कि तुम में से हर एक अपनी माँ के शिकम में पहले नुतफ़ा की सूरत में 40 रोज़ तक रखा जाता है, फिर
वो 40 रोज तक जमे हुए खून की सूरत में रहता है। फिर वो 40 रोज तक गोश्त का लोथड़ा बनकर रहता है। फिर अल्लाह ताला उसकी तरफ एक फरिश्ता भेजता है कि वो 4 बातें लिख दे। ये तकदीर की बात हो रही है। वो 4 बातें कौन सी हैं? उसके अमाल, एक, उसकी मौत का वक़्त, उसका रिज़्क, और ये कि वो बदबख्त होगा या नेकबख्त। फिर उसके जिस्म में रूह फूंक दी जाती है। चनाचे कोई आदमी दोज़खियों जैसे अमल करता रहता है, यहां तक कि उसके और दोज़ख के दरमियान एक हाथ का फासला रह जाता है, लेकिन उस पर तकदीर का लिखा गालिब आ जाता है, तो वो जन्नतियों जैसे अमल शुरू कर देता है, हत्ता कि वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। इसी तरह एक आदमी जन्नतियों जैसे काम करता रहता है, हत्ता कि उसके और जन्नत के दरमियान एक हाथ का फासला रह जाता है, लेकिन उस पर तकदीर का लिखा गालिब आ जाता है और वो जहन्नमियों जैसे अमल करने लग जाता है और जहन्नम में दाखिल हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हमने कुरान और अहादीस की रोशनी में हमने इंसान की जो पैदाइश का जो प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ा। हमने ये भी अखज़ किया कि वी हैव बीन बॉर्न एज अ फ्री स्पिरिट, और ये कि हमारी तकदीर कब लिखी जाती है। दोस्तों, हमारी तकदीर जब हम रहम मादर में होते हैं, रूह फूंकने से पहले ही हमारी तकदीर लिख दी जाती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब हमारी तकदीर लिख दी गई है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए कि हमें अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए। हमें अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए दुआ करनी चाहिए, और जो इस दुनिया में मौजूद हैं उनकी सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो था इंसान की पैदाइश का प्रोसेस। तो इसमें हमने बहुत सारी इल्म की बातें भी डिस्कस की। तो अब आते हैं कि डिसेबिलिटी की कितने किस्म के केसेस होते हैं, कि इंसान की जब पैदाइश होती है तो उस वक्त डिसेबिलिटी के केसेस कितने होते हैं, किस किस्म के होते हैं। तो 3 किस्म के डिसेबिलिटीज़ के केसेस होते हैं। नंबर 1 वो केसेस हैं कि जो लोग बाय बर्थ डिसेबल पैदा होते हैं। इसके लिए ये एक तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, और दूसरा इसके लिए आई थिंक के कोई साइंटिफिक रिसर्च रिक्वायर्ड है, लाइक जेनेटिक स्टडीज़। सेकंड वो केस है जो आफ्टर बर्थ डिसेबल हो जाते हैं, लाइक नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पोलियो वैक्सीन्स, या वैक्सीन का असर ना होना, उसकी वजह से वो डिसेबल बंदे जो हैं वो डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं। तीसरे वो केसेस हैं जो लेटर एज में जाके ड्यू टू सम एक्सीडेंट्स वो डिसेबल हो जाते हैं। तो ये 3 टाइप के केसेस हैं। तो दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन सेशन। इंशाअल्लाह ताला मेरे आने वाले लेक्चर्स में मैं आई विल ट्राई के मैं ईमान के बारे में आप लोगों को कुछ बता सकूं। ईमान क्या है, हमारा ईमान क्या होना चाहिए, और फिर जब कि हम इस दुनिया में आ चुके हैं तो हमारे पेरेंट्स का क्या रोल है एज ए डिसेबल पर्सन। अगर हम एज ए डिसेबल इस दुनिया में आए हैं तो इसमें हमारे पेरेंट्स का क्या किरदार है, उनको क्या करना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।